हम योगग्राम के प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति के पंच महाभूतों के दिव्य गुणों का लाभ जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए। ये योगग्राम का मुख्य लक्ष्य है। यही उद्देश्य को लेकर के ये आपके पास है, इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि लोगों की बहुत वर्षों से मांग थी कि इस पद्धति को सार्वभौम बनाने के लिए किस प्रकार से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और इसका सबसे सशक्त माध्यम हमारा जो वैदिक जो चैनल है उसके द्वारा ये सदप्रयास किया जा रहा है। तो अभी हमने जल चिकित्सा के संदर्भ में विशेष रूप से फुट बाथ, गर्म ठंडा कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस के विषय में चर्चा की। अब घर पर ही कुछ और सरल प्रयोग कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, इसका यानी जो हमारा पुराना टेक्निक है, हिंदुस्तान का माना हुआ टेक्निक है, जुगाड़ टेक्निक, उसी संदर्भ में कुछ और थेरेपी की हम चर्चा करेंगे। जैसे स्टीम लेना है तो स्टीम बाथ के लिए हर घर में एक प्रेशर कुकर होता है, हर घर में गैस का चूल्हा होता है, हर घर में गैस की चूल्हे की कोई पुरानी पाइप होती है, तो उसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। प्रेशर कुकर ले लें और प्रेशर कुकर में आधा जल भर दें और उसमें अलग अलग बीमारियों की दृष्टि से, जैसे जुकाम है, खांसी है, एक्यूट साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, तो उसमें अजवाइन डाल दिया और अजवाइन डाल करके और फिर ऊपर से प्रेशर कुकर के ढक्कन से ढक दें और ऊपर की सीटी है उसको हटा दें और उस सीटी के बदले ऊपर से पुराना गैस का पाइप है लेकर उसमें लगा दें। तो उसे फिर गैस के स्टोव पर गर्म करें तो उसमें से स्टीम निकलेगा। तो पहले उस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें ताकि उसका पानी निकल जाए, जले नहीं, अति सावधानी के साथ। और फिर उसके बाद जहाँ भी स्टीम लेना है, चेहरे का स्टीम लेना है, चेहरे का भाप ले लें, घुटने का लेना है, घुटने का ले लें, कमर का लेना है, कमर का ले लें। तो जहाँ जहाँ दर्द होता है, अब जैसे सिर दर्द हो रहा है, सिर का भाप ले लिया। आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आँखों को बंद करके स्टीम बाथ लें तो तुरंत उसमें बहुत ही कमाल का प्रभाव पड़ता है। जुकाम हो गया है, नाक पर, फोरहेड के ऊपर इस तरह स्टीम ले लें, ऊपर से तौलिए से ढक करके। इसी प्रकार से कमर में दर्द है, कमर का ले लें। छाती में तकलीफ हो रही है, दमा हो रहा है, खांसी हो रही है, तो छाती पर ले, पीठ कर ले। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन की चारों तरफ उसी स्टीम से लिया जा सकता है। क्योंकि ये ध्यान रखें कि हर प्रकार के दर्द को दूर करने वाली कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो खतरनाक नहीं होती हो। प्रत्येक दर्द की दवा, चाहे वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पैरासीटामोल हो, चाहे आइबुप्रोफेन हो, या किसी प्रकार के, वह मात्र यही नहीं बल्कि स्ट्रोक पैदा कर सकता है, ब्लड प्रेशर पैदा कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट पैदा कर, ये लेटेस्ट रिसर्च है। और पेट के हमारा लेयर होता है उसको डैमेज कर देता है, आंतों में सूजन पैदा कर देता है। तो दर्द को दूर करने के लिए ये सबसे निरापद है आपका लोकल स्टीम का प्रयोग। तो इसे आप आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। टखने का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो ये आप आप आराम से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से लोकल स्टीम लेने के बाद में उस अंग को क्या करेंगे कि किसी भी गर्म कपड़े से या सूती कपड़े से बांध देते हैं ताकि वह एक्शन रिएक्शन कुछ देर तक सस्टेन कर सके, मेंटेन हो सके, रुक सके। तो यहाँ भी वही लाभ करता है कि गर्म उपचार से क्या होता है कि वह फ्लो बढ़ जाता है, वह खून का दौरा बढ़ जाता है। और खून का दौरा बढ़ने से क्या होता है कि हमारे दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। क्योंकि सीधा दर्द का एक ही डायग्नोसिस है कि वहाँ पर जो हमारा वस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोवस्कुलर सिस्टम, वह
व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, यानी नर्व फूड सप्लाई और ब्लड सप्लाई जो है अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, जिससे दर्द की अनुभूति होती है। तो उसे ठीक करने के लिए ये आपके लोकल स्टीम बहुत उपयोगी होता है। और लोकल स्टीम लेने के बाद में क्या करना चाहिए, कहीं भी लोकल स्टीम बाथ ले रहे हैं, चाहे घुटने का ले रहे हो, चाहे कमर का ले रहे हो, चाहे छाती का ले रहे हो, चाहे कहीं भी ले रहे हो, उसके बाद खूब ठंडे पानी से अच्छी तरह से स्पंज करके और फिर ऊपर से कपड़े से बांध दें, ताकि उसका लाभ कुछ देर तक सस्टेन रह सके, मेंटेन रह सके। और इस प्रकार से तुरंत हम उसे विषम परिस्थिति से दमा है तो छाती का लेते हैं, बहुत लाभ मिलता है। किडनी का प्रॉब्लम है, पीछे किडनी के जो है लोकल स्टम बात लीजिए। कमर में है, कमर के दर्द में राहत मिल जाती है। तो हर प्रकार के दर्द में ये लोकल स्टीम जो है ना बहुत बहुत लाभकारी होता है, बहुत गुणकारी होता है। तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए और ऊपर से लपेट बांध दें किसी भी सूती या ऊनी कपड़े से। इसी प्रकार से घर पर ही हम चाहें तो पूरे शरीर का स्टीम बाथ ले सकते हैं। पूरे शरीर का स्टीम बाथ कैसे लेंगे, तो इस प्रकार से लेंगे पूरे शरीर का स्टीम बाथ कि आप एक जाली वाली कुर्सी रखें और उस जाली वाली कुर्सी पर आराम से जो है बैठ जाएं और उस पाइप के अंदर एक छोटा सा शावर लगा दें। पतला सा शावर मिल जाता है छोटा सा, उसमें लगा करके वो शावर को कुर्सी के नीचे छोड़ दें और चारों तरफ से गर्दन तक कंबल से ढक करके जो है आराम से जो है बैठ जाए। सिर पर गिला तौलिया रखें और ऊपर से पानी भी डालते रहें सिर पर आवश्यकता के अनुसार। और आराम से 10, 15, 20 मिनट लोकल स्टीम बाथ लेने के बाद, ये पूरे शरीर का स्टीम लेने के बाद कोल्ड शावर बाथ ले लें। तो घर पर भी आपने पूरे शरीर का स्टीम बाथ ले लिया। और ये खास करके मोटापा है, पैरालिसिस है, आर्थराइटिस है, शरीर में थकान है, तो इन सब में जो ना बहुत ही कमाल का काम करता है ये। तो ये पूरे शरीर का स्टीम बाथ जो है ना बहुत गुणकारी होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से जो है ये स्टीम बाथ का प्रयोग जो है ना घर पर किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपके घर पर कुछ और आसानी से प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आप जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। स्टीम बाथ हो गया, फुट बाथ हो गया, गर्म ठंडा कंप्रेस हो गया, ठंडा कोल्ड कंप्रेस हो गया। इसी प्रकार से ठंडा रीढ़ स्नान, ये बहुत ही कमाल का है। ठंडी पट्टियों का जो है तो करीब 15 इंच लंबा अंगोछा या तौलिया भिगो दें और जब भी थकान महसूस हो रही है, नर्वस ब्रेकडाउन है, आपके न्यूरोस्थेनिया की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, तो उस स्थिति में आपके यहाँ पर सर्वाइकल से लेकर के ये पूरा गर्दन से लेकर के और नीचे रीढ़ के निचली हड्डी तक उसमें क्या करें, तौलिया नीचे बिछा दें और उसी पर लेट जाएं। और यहाँ पर ये गड्ढा है तो यहाँ थोड़ा सा सीधे संपर्क में रहे ठंडी पट्टी, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको जो है ना थोड़ा सा इसको स्पर्श कराने के लिए नीचे एक दूसरा तौलिया रख देंगे, दूसरा तौलिया रख देंगे। तो इस प्रकार से रीढ़ से निकलने वाले जो 33 पेयर्स स्नायु होते हैं वह उससे क्या होता है कि स्टिमुलेट होता है, उससे एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, जिससे सारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नई शक्ति का संचार होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है। कोल्ड स्पाइनल पैक, कोल्ड स्पाइनल कंप्रेस से जो है बहुत ही शानदार जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आपके गर्म रीढ़ स्नान भी दिया जा सकता है। गर्म रीढ़ स्नान रोगी की स्थिति के अनुसार गर्म रीढ़ स्नान का भी विशेष प्रभाव होता है। तो ये ठंडी पट्टी आपके जो है काफ़ी अच्छा। ठंडी पट्टी आप कहीं का भी, आँख का भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि आँख में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आँख पर ठंडी पट्टी ले लीजिए, तुरंत आराम मिलता है।
शरीर के किसी हिस्से में जलन हो रही है, उस जलन को मिटाने के लिए ठंडी पट्टी का प्रयोग बड़ा ही चमत्कारिक लाभ करता है। तो ये ठंडी पट्टी रीढ़ का और किसी भी अंग का ठंडी पट्टी का प्रयोग जो है ना काफ़ी गुणकारी है। कहीं भी जलन हो, कहीं भी तर्पण हो, वहाँ ठंडी पट्टी लगाइए, तुरंत लाभ मिल जाता है। पानी के अन्य चमत्कारिक प्रयोग को भी हम देखेंगे, बड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्रयोग जो आपको हम बताने जा रहे हैं। कि मान लीजिए कभी बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या कोई भी एक्यूट डिजीज होता है, उस अवस्था में क्या करेंगे, 10 बूंद पानी लें मुंह में, यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, छोटी चम्मच का, और उसे मुंह में लेकर के 22 बार खूब मुंह में चलाएं ऐसे ऐसे आप, और उसे गिटक जाए और 10-12 बार करें। और इस प्रकार से सुबह शाम दोपहर में 3 खुराक करें। आप देखेंगे कैसे आपकी बीमारी में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि इसमें जो सबसे चमत्कारिक लाभ मिलता है कि हमारा जो मुंह का लार रस है उसमें ज़बरदस्त एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो तत्व होता है वो पर्याप्त मात्रा में निकलता है। हम सुबह भी बताए थे कि हमारा लार जो है, जो टैलिन एंजाइम है, जो सलाइवा एमाइलेस है, उसमें बहुत ज़बरदस्त है, ये दिव्य गुण है। तो जितनी मात्रा में पानी के साथ हम कुल्ला करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में निकलता है और उसे गिटक जाते हैं, तो वह जो है कमाल का काम करता है। इसे 1-2 दिन करें, देखेंगे कि आपका बुखार, और कुछ नहीं ले, कैसे बुखार या जुकाम या खांसी में तुरंत रिलीफ मिल जाता है और आपके जो है ना राहत मिल जाती है। तो ये जो है प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से सुबह उठ करके पानी का हमारा ओरल हाइजीन की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। अब जैसे सुबह उठते ही आपके थ्रोट इरिगेशन करें, आँखों का इरिगेशन करें, मुंह का इरिगेशन करें। जैसे ठंडा पानी लिया और अच्छी तरह से जो है कुला उला करें, अच्छी तरह से जो मुंह में रख करके आ करके उसको फेंक दीजिए। ब्रश भी करिए। बहुत लोगों को ब्रश करने का तरीका मालूम नहीं है ओरल हाइजीन में। और एक तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ब्रश करें तो खाना खाने के कम से कम आधे पौन घंटे के बाद करना चाहिए। तुरंत ब्रश करने से हमारे दांत और ख़राब हो सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें म्यूटेंट स्टेफिलोकोकस विशेष रूप से वो हमारे अंदर चला जाता है, जो डेंटिन को भी खराब करता है। और डेंटिन खराब होने से हमारे दांतों में कोई भी गर्म ठंडा चीज़ लगता है। तो आधे पौन घंटे के बाद हम करते हैं तो वह स्थिति पैदा नहीं होती है और अच्छी तरह सफाई होता है। और ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद में, क्योंकि ब्रश नहीं करने से उसके जो टॉक्सिन्स है बैक्टीरिया के, वो हमारे ब्लड के साथ मिल करके, खास करके प्लेटलेट्स के साथ जुड़ करके और स्टिकनेस पैदा कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, खोज है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ओरल हाइजीन की दृष्टि से 2-3 बातों का और ध्यान में रखना चाहिए कि जब बहुत लोगों के मुंह से बदबू आती है, मुंह साफ करने के बावजूद भी, तो उनको क्या करते हैं ऐसे लोग कि दांतों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन मसूड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों की भी सफाई करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया कि उंगली से दांतों की अच्छी तरह से जो ना साफ करने के साथ साथ मसूड़ों की भी सफाई करें, उसकी मालिश करें, जो दांत को अच्छी तरह से सशक्त बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो इसलिए जो है इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मसूड़ों के भी, तो रोज़ सुबह जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के साथ अपने मसूड़ों की भी भली भांति सफाई रखें, इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ जिनके मुंह से बदबू आती है, तो आयुर्वेद का एक गंडुस प्रयोग है, खास करके सरसों का तेल, या हमने बहुत लोगों को प्रयोग कराया है जिनके दांतों में सूजन रहता है, दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो बड़ी उससे तड़पते रहते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि एक बच्ची थी जिसने हज़ारों रुपया खर्च कर दिए थे
दांतों के डॉक्टर पास जा करके बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उसके दांत का दर्द और तकलीफ जा ही नहीं रहा था, दांत निकलवाना नहीं चाहती थी। खूब दवाइयाँ खाई थी। हमने उसे मात्र इतना प्रयोग कहा कि भाई तू 1.5 चम्मच सरसों का तेल ले और कम से कम 50 बार, 50 से 60 बार मुंह में खूब अच्छी तरह से चला ऐसे ऐसे, और फिर उसको जो है फेंक दो। तो ऐसा उसने जो है, मैंने कहा दिन में 3-4 बार करो। 4-5 दिन के बाद ही उसकी जो है सूचना है कि बिल्कुल वो ठीक हो गई। फिर तो सब परिवार आकर मेरे पास भर्ती भी रहे। तो ये जो है, ये छोटे छोटे प्रयोग दांतों को बड़े शक्तिशाली बनाते हैं। सरसों का तेल दांतों के लिए बहुत उपयोगी है। सरसों के तेल से मालिश करना बहुत गुणकारी होता है। तो इसे जो है आप प्रयोग कर सकते हैं ओरल हाइजीन की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त खाना खाने के बाद में ब्रश करने की जहाँ सुविधा नहीं होती है, कहीं जाते हैं, तो उस स्थिति में एक प्रयोग अवश्य करें कि पानी से खूब अच्छी तरह से कम 15-20 बार खूब जोर जोर से कुल्ला करें, ताकि दांतों में फंसा हुआ अनकन वो बाहर निकल जाए, जिससे वो अनकन सर करके मुंह में बदबू न पैदा करे। तो इस प्रकार से जो है दांतों की ओरल जो है हाइजीन की दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से आपके पानी से जो है आँखों पर छींटे मारना ये बहुत उपयोगी होता है। आँखों को जो है खूब अच्छी तरह से मुंह में पानी भर करके और दूसरे पानी से आँख पर खूब पर्याप्त मात्रा में छींटे मारे 10-15 बार, 20-25 बार। तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों के जो तनाव होता है वो तनाव भी दूर होता है। तो आइज इरिगेशन, आइज वाश ये बहुत ही। इसके अतिरिक्त जो है आँखों को सुबह सुबह त्रिफला के पानी से आँखों को जो है वाश करना चाहिए, और वो आइज वाश कप होता है उसमें ले करके आँखों को ब्लिंकिंग करना चाहिए। तो इससे भी बहुत ही कमाल का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आइज वाश, आपके थ्रोट इरिगेशन करने से आपके मुंह, आँख, इन सब का जो है बहुत शानदार जो है परिणाम आता है, और इसका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। तो आँख हो गया, मुख हो गया, आपके जो है एक एक अंग की सफाई। एक हम प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रयोग है, स्नान करने का तरीका। बहुत लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, खूब इधर उधर खूब जो है आपके जो है शावर चला देते हैं, खूब अच्छी तरह से जो है चल गया, इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा, साबुन लगा लिया, हो गई स्नान। लेकिन ध्यान रखें कि हम जो स्नान करने का तरीका बता जा रहे हैं वह एक प्रकार की चिकित्सा भी है, और एक प्रकार से जो है मैं कहता हूँ उस प्रकार से स्नान करें तो आपको साबुन लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो साबुन लगाता ही नहीं हूँ। बहुत हुआ तो कभी कभी बाल बनवाता हूँ तो उस समय जो है साबुन का प्रयोग करता हूँ, नहीं तो मैं साबुन प्रयोग करता ही नहीं हूँ। क्योंकि वो स्नान करने का तरीका यदि सीख लेते हैं तो अपने स्नान घर में ही बहुत सारे रोगों के इलाज आप कर सकते हैं। अभी हम स्नान करने का कुछ वैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं। जिस तरीके से यदि आप स्नान करते हैं तो साबुन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आती है, और भांति भांति के जो स्किन रोग होते हैं उनसे भी हमें राहत मिलती है। वास्तव में आज भांति भांति के साबुन का हम प्रयोग करते हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा स्किन प्रोटेक्टिव लेयर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, और उससे जो है बहुत सी बीमारियां होती हैं। आपको हम बता दें कि हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर ही बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं, त्वचा के बाहरी रोगाणुओं से बचाते हैं। जैसे एक खास प्रकार का एक कीटाणु हम बताते हैं कि जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस डर्मिडिस, जो कैंसर जैसे रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि ये खास करके स्टेफिलोकोकस डर्मिडिस एक ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं 6NHAP, यानी 6N
हाइड्रोक्सी एमिनो प्यूरिन्स। ये खास करके ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैंसर जैसे रोगाणुओं से, कैंसर से और अन्य कई प्रकार के इस प्रकार के हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने वाले रसायन निर्मित करते हैं, जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। तो साबुन से या कोई भी केमिकल से वो बैक्टीरिया जो हमारी रक्षा करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने एक नया तरीका हमने ढूंढा, रिसर्च किया, स्नान करने का सुंदरतम तरीका, जो बहुत सारी बीमारियों से हमारी बाथरूम से ही रक्षा करता है, बाथरूम से ही हमारी जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए एक तो बाथरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और उसके लिए 2 बाल्टी लीजिए, एक गर्म पानी का बाल्टी, एक ठंडा पानी का बाल्टी, और आराम से 3 तौलिया लीजिए, एक गर्म पानी का तौलिया, एक ठंडे पानी का तौलिया। तौलिया छोटे छोटे होना चाहिए। अब आराम से टेबल पर बैठ जाइए, छोटे कुर्सी पर जो बाथरूम में होता है, कुर्सी, टेबल या तख्त पर या चौकी पर बैठ जाइए, और एक एक मग्गा गर्म पानी लेकर पहले पैरों पर डाल दीजिए। पैरों से शुरू करना चाहिए, फिर ठंडा पानी पैरों पर डाल दीजिए, और फिर शुरू करना चाहिए स्नान पेट से। कि पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। तो पेट में हमारे बहुत सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ठीक छाती के नीचे यहाँ पर लीवर होता है। इसी प्रकार से ठीक इसकी तरफ ये हम दबा रहे हैं, इधर क्या है, स्प्लीन है, यही पैंक्रियास है, आमाशय है, ये हमारा ऊपर जाता हुआ बड़ी आंत का हिस्सा है, ये आपका ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, ये एसेंडिंग, और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, और नीचे हमारा पेरू, जिसको हम पल्विक रीजन बोलते हैं, जहाँ पर महिलाओं के महिला संबंधी अंग होते हैं, पुरुषों के अंग होते हैं। तो ये नीचे के हिस्सा, तो इन सारे हिस्सों को सशक्त बनाना, क्योंकि पेट स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ होंगे, पेट बीमार होगा तो आप बीमार होंगे। आप देखते हैं ना, सुंदर सामने फूल खिले हैं, फूल हमें ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ से वो फूलों की खुशबू और सौंदर्य आ रहा है? जड़ से आ रहा है, जड़ से उनका पोषण मिल रहा है, इसलिए उन फूलों की हम खुशबू देख रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो चेहरे पर खूबसूरती है, आँखों में जो चमक है, त्वचा का जो लावण्य है, वो पेट के कारण है। पेट स्वस्थ होगा, आपका सारा अंग स्वस्थ होगा। तो पेट से हम शुरू करेंगे खूब अच्छी तरह से। जैसे लीवर है, ये लीवर हमारा कितना 500 प्रकार की दवाइयाँ पैदा करता है, 500, जिसके एक एक दवा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल से हम देना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि एक दवा वो पैदा करता है जिसका नाम क्या है, हिपेरिन। यदि वह नहीं पैदा हो तो हमारा खून अंदर ही जम जाएगा। तो खून को हमेशा दोहराते रहने वाला वो केमिकल होता है। देखते हो ना, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर क्या करता है, हिपेरिन और यूरोकाइनेज का ड्रिप चढ़ाता है, ताकि खून हमारा पतला हो जाए, खून अच्छी तरह से संचालित होता रहे, दोहरता रहे। इसी प्रकार से लीवर जहाँ कट जाता है, तुरंत खून को जमाने वाला तत्व निकालता है, फाइब्रिन, जो खून को क्या करता है, जमा देता है। तो इस प्रकार से कई यानी 500 प्रकार की दवाइयां हमारा लीवर पैदा करता है। तो उस लीवर को शक्तिशाली करने के लिए क्या करना चाहिए, तौलिया से लेकर के गर्म पानी से पहले किया, खूब अच्छी तरह से गर्म पानी से इस लीवर को खूब स्पंज करिए, रगड़िए, स्पंज बहा दीजिए, फिर ठंडे पानी से करिए, गरम ठंडा। जब लीवर काफ़ी क्षतिग्रस्त है तो इसे थोड़ा समय दीजिए। तो इस प्रकार से लीवर को आप शक्तिशाली बनाते हैं। क्यों, गर्म से क्या होगा, फैलेगा, वहाँ के जो खून की नलियाँ हैं। ठंडा से क्या होगा, सिकुड़ेगा, फैलना सिकुड़ना होगा, तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता हुआ आता है, लीवर को भरपूर पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से लीवर को भरपूर जो है हम गर्म ठंडा देंगे। लीवर की खराबी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगाएंगे। उसी प्रकार से इस तरफ आ जाइए, हमारा स्प्लीन शरीर का एक ऐसा अंग है जो कई प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। कई प्रकार के आपके रोग से लड़ने वाले जो सैनिक हैं उनका जो है
निर्मित करता है, लीवर भी पैदा करता है, रोग से लड़ने वाला कई प्रतिरक्षी सैनिकों को इमरजेंसी में तैयार करता है। इसी प्रकार से जो है हमारा ये इमरजेंसी के लिए 1 लीटर खून हमेशा रिजर्व में रखता है कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाए और कोई सहायता नहीं पहुंचता है तो यह बेचारा सप्लाई कर देता है। कौन? हमारा जो है स्प्लीन। इसके अतिरिक्त जितने भी इन्फेक्शस डिजीज होता है उससे लड़ने में इसकी बड़ी सहायता होती है। साथ ही साथ खून के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। खून के निर्माण में लीवर, हमारा स्प्लीन और बोन मैरो, ये तीनों मिल करके हमारे खून के निर्माण में सहायता करते हैं। तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इस स्प्लीन को भी अच्छी तरह से गर्म, ठंडा, और वहीं पर हमारा स्टमक है। तो स्टमक के 3 हिस्से हैं, बॉडी, फंडस और एंट्रम। तो उनको भी अच्छी तरह से गर्म ठंडा दे करके हम स्टमक को भी, यहीं पर पेंक्रियास है तो पेंक्रियास को भी गर्म ठंडा। तो लीवर और पेंक्रियास ये आपके डायबिटीज में विशेष रूप से दुष्प्रभावित होते हैं। तो उसे में यहाँ गर्म, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, यहाँ गर्म, इस प्रकार से करके आप डायबिटीज रोग में भी यहाँ उपचार कर सकते हैं। यानी स्नान करते हुए रोगों का उपचार हो सकता है। यदि आपके पास थोड़ी सी समझदारी पैदा हो जाए तो हम स्नान घर में ही विभिन्न रोगों का इलाज हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके ये बड़ी आंत में हमारी सूजन हो जाती है, कोलाइटिस हो जाता है, क्रॉनिक कोलाइटिस हो जाता है, तो तौलिया भिगोया और खूब नीचे अच्छी तरह से गरम ठंडा करिए। तो वहाँ वही जो ब्लड है, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ दौड़ लगाएगा और वहाँ के सूजन को, वहाँ के दर्द को दूर करता है। पेरू में, महिलाओं में जो है आपके गर्भाशय में सूजन हो जाता है, यूट्रस जो है इन्फ्लामेटरी हो जाता है, आपके पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है, पेट संबंधी आपके जो है इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। तो इन सब में अच्छी तरह से जो है ना वही गर्म ठंडा प्रयोग खूब अच्छी तरह से जो है ना करें और हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज करें तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। नीचे के हिस्से तक करें। महिलाओं में, बच्चियों में आपके डिमेनोरिया हो जाता है, माहवारी के समय बहुत पेट में दर्द होता है, कम माहवारी होता है, तो उसमें भी ये बहुत ही प्रभावशाली जो है नीचे के हिस्से में, पल्विक रीजन में खूब अच्छी तरह से गरम ठंडा अच्छी तरह से पानी लेकर के डुबाया, गर्म पानी में डुबाया करें, फिर ठंडे पानी वाला तौलिया लेकर करें, फिर गर्म पानी वाला। एक ही तौलिया नहीं, गर्म पानी का अलग तौलिया होगा, ठंडे पानी का अलग तौलिया होगा, तब जा करके इसका जो है लाभ अच्छी तरह से मिलता है। तो इस प्रकार से पेट की सारे अंगों को गर्म ठंडा मसाज करते हुए, गर्म ठंडा कंप्रेस करते हुए इसका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। तो पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ। तो पेट का आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म ठंडा आपने स्नान करा दिया, अंत में खूब ठंडे पानी से चारों तरफ से ये करें। तो इस प्रकार से पेट का गर्म ठंडा स्नान आपके पेट संबंधी बीमारियों के लिए, महिला संबंधी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी होता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ये आप घर पर भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अन्य इसके जो है गर्म ठंडा हम अलग अलग अंगों का कैसे, फेफड़े का कैसे, हाथ का दर्द का, पैरों के दर्द का, आर्थराइटिस का, इन सब का हम अगले एपिसोड में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से, ध्यान से, एकाग्र होकर मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।